Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 8 for class 11 and chapter is the law of motion. तो बेटा आज हमें बात डेरिवेशन निकालना है बेटा एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन. एक बॉडी जो रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जब स्लाइड होती है बेटा उसका हमें एक्सलेशन निकालना है. अब देखो बेटा आपके पास इससे पहले जस्ट पहले बेटा मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया था. तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेटे? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जब आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को कोई इस इंक्लाइनेशन दे तो कोई ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट जब जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होना शुरू हो जाता है तो बेटा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज. लेकिन जब अगर बेटे एंगल ये जो आपके पास इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली बेटे आपके पास बॉडी के अंदर एक्सलेशन होना शुरू हो जाएगा. मान लो बेटे ओ ए हमारे पास इनिशियली अगर रफ इंक्लाइन सरफेस थी हॉरिजॉन्टली, हमने बेटे ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा एंगल उसको इंक्लाइनेशन दिया तो ओ सी जो हो गई बेटे मेरे पास इंक्लाइन सरफेस हो गई. तो वेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मतलब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हुआ आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस के नॉर्मल रिलेशन ओ सी सरफेस के परपेंडिकुलर हुई. इसको बेटा आगे प्रोड्यूस करा मैंने. तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है. इस वेट को हमने दो कंपोनेंट में जोड़ा एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा. तो बेटे जो आपके पास जो डाउनवर्ड फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी? एम जी माइनस जो बेटे ये डाउनवर्ड फोर्स है और ये अपवर्ड फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो एम जी साइन थीटा माइनस का एफ एस जो होगा बेटे वो आपके पास नेट अपवर्ड नेट अनबैलेंस फोर्स होगा नहीं होगा. वास्तव में बेटे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्सिमम की वजह से ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा. तो बेटे यहाँ पर जो थीटा हो गया क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज नॉट एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज. तो बेटे हमने इसको अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करा तो आर इज इक्वल टू बेटे एम जी कॉस थीटा हो गया. अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ जो अनबैलेंस फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम ए है. तो वास्तव में जो अनबैलेंस फोर्स है बताओ बेटे डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स हुई है नहीं है. तो बताओ बेटे एम जी साइन थीटा माइनस का एफ एस मैक्सिमम हुआ या नहीं? भाई ठीक है बच्चों. अब आपके पास जो बेटे एम जी साइन थीटा है जो बेटे एफ एस जो होता है वो एफ एस मैक्सिमम जो होता है वो म्यू एस डॉट आर भी होता है. एफ एस मैक्सिमम को बेटा हम म्यू एस डॉट आर पुट करते हैं करेक्ट. और आर इज फ्रॉम 1 से इक्वेशन नंबर 1 से बेटा हम एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू एस एम जी कॉस थीटा भी लेते हैं एम इंटू ई. तो बेटे एम तो आपके पास बेटे कॉमन आकर कट जाता है ठीक है ना. तो जो आपके पास बेटे जो एक्सटेंशन बचा वो क्या बचा आपके पास? जो ए हुआ बेटा यहाँ से बेटे जी को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या हुआ बेटे साइन थीटा माइनस का म्यू एस कॉस थीटा. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है ना. अब बेटे थोड़ा सा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और बताना है. सेंट्रीपिटल फोर्स. बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अगर बेटे मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और बेटे मान लीजिए उसका जो रेडियस है वो आपके पास आर है और ये बेटे मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है ठीक है ना. तो बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मान लीजिए बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है. जब तक वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स अचीव नहीं होगी मिलेगी नहीं ऑब्जेक्ट को जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता. और जो सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. अगर बेटा मान लीजिए बेटा ऑब्जेक्ट लिखा है
तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास यहाँ है, और अगर ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है। इन द सिमिलर वे अगर एक वेलोसिटी वेक्टर यहाँ है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ है। तो यानी कि बेटे ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी हो सर्कुलर पाथ में, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होती है। अब बेटे आपको सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि जो ए इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। करेक्ट। अब बेटे अगर हम बाई न्यूटन सेकेंड ला का बेटे अगर हम यूज करें तो बेटे एफ इक्वल टू एम इंटू ए है या नहीं, और इस ए की वैल्यू बेटे हम यहाँ रखें तो बताइए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा बेटे हमारे पास, जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ का फॉर्मूला होगा बताओ बेटे वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा या नहीं। और देखो एक रिलेशन और होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अगर ये वैल्यू बेटा हम यहाँ पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो बन जाता है फॉर्मूला बेटा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता है। तो आप अगर डेप्थ से लिखना चाहे तो बेटे लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको स्टेटमेंट इसका। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और बेटे इसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स प्रोड्यूसिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वास्तव बेटे जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है उसी को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके ओके, थैंक यू बेटे। लेक्चर नंबर 8 यहाँ तक, नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 9 में समझाएंगे। ओके।